बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट जिनके लिए फार्मा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमने उनके प्रॉफ के लिए क्विक सेशन शुरू किया है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम मोटी मोटी सारी बातें कवर करेंगे, जिससे उनका इंशाल्लाह एग्जाम भी कवर होगा और उनका कोर नॉलेज भी इंप्रूव होगा। ओपीआइड बेसिकली ओपीएम से डेरिवेटिव हैं और ये जो हमें आमतौर पर अफगानिस्तान में जो प्लांट दिखाया जाता है, इसमें हमारे पास स्ट्रांगर एगोनिस्ट हैं, मॉडरेट हैं, पार्शियल एगोनिस्ट हैं जो वीकर हैं। उसके अलावा हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं और उसके अलावा सिर्फ एंटागोनिस्ट है। अगर आप जो बिल्कुल स्ट्रॉन्गर ओपियाइड्स हैं उनमें हमने याद रखना है फार्मूला MMF। एम से हमारे पास मार्फिन है, एम से हमारे पास मिपेरिडीन है और एक एम और भी है, उससे मेथाडोन है। जैसे मेथा लेके डिओएंडोन, मेथाडोन लेके लेकिन मेथाडोन है। और एफ से फेंटानाइल है, FENTANYL फेंटानाइल। इसके अलावा हीरोइन भी इसी में शामिल है। तो मार्फिन और हीरोइन तो इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेंगी। मैं चाहता हूँ आप फेंटानाइल भी साथ याद कर लें। उसके बाद हमारे पास जो मॉडरेटर हैं उसमें कोडेन है, ऑक्सीकोडोन है। कोडेन और ऑक्सीकोडोन कॉडोजेजे के नाम से एक गोली आती थी, उसमें कोडेन होती थी। और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन भी है। ये आपने सुना होगा, जो नशई कफ सिरप पी के मर गए थे उसमें ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जो है वो था, खांसी का सिरप था। उसके बाद हमारे पास जो वीकर हैं उसमें हमारे पास प्रोपाक्सीफीन है। प्रोपाक्सी लेके फीन, इसको जो है ना प्राक्सी से याद रखें, जैसे हम प्राक्सी लगाते थे तो प्रोपाक्सीफीन, PHENE फीन। और इसके बाद हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जिनका मिक्स एक्शन है। इसमें सबसे मशहूर दवाई हमारी जो किन्स है, जिसको हम नाल्बुफीन के नाम से याद करते हैं, तो ये हमारे पास याद होना चाहिए। और इसके अलावा बपरी नारफीन, जैसे हम नारपीन याद रखते हैं इसी तरह परी याद रखते हैं, तो हम इसको मिक्स करके बपरी नारपीन की बजाय बपरी नारफीन, और साथ किन्स जिसको हम नाल्बुफीन कहते हैं। और हमारे पास एंटागोनिस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैलेक्सोन है हमारे पास, नैल्ट्रेक्सोन है और नालमिफीन है। ये मैं आपको आराम से इंशाल्लाह जब पूरी वीडियो सुनेंगे तो सब चैप्टर याद करवा दूंगा इंशाल्लाह। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल ये है कि आप मेनली आपको पता है हीरोइन हो बल्कि मार्फिन हो, ये पेन को कम करती है। पेन कम करने के लिए पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के लिए जरूरी है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक एक्शन पोटेंशियल ना जाए। तो या तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम वेसिकल जाते हैं, अंदर जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, उनको ये बंद कर देगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो। या जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पे हाइपर पोलराइजेशन करवा देगी, यानी डीपोलराइजेशन ना हो, यानी पोटाशियम चैनल ओपन कर देगी। तो एक को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए प्री सिनेप्टिक पे, और पोस्ट सिनेप्टिक पे जो है वो पोटाशियम चैनल को खोल दिया, जिसकी वजह से वो रीपोलराइजेशन है। मोटे मोटे एक्शन पहले बताया मैंने, वो नशा ये कफ सिरप पीने से मर गए थे। आपको पता है एंटीटसिव यानी कफ सप्रेसेंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हर पुराने सिरपों में होता था, आजकल थोड़ा बैन हो गया। उसके बाद आपको पता है यूफोरिया क्रिएट कराते हैं। जो भी नशा होता है, जैसे वीडियोस आती हैं सस्ता नशा पी के, तो ये खुश करवाती हैं यूफोरिया। और तीसरे जो है ये कब्ज करवाती हैं अगर किसी को डायरिया हो। इनमें दो मशहूर दवाएं हैं, डाइफिनाक्सिलेट और लोपेरामाइड। अब मैं ये कहता, लोपेरामाइड को मैंने ल्यूपर्ड से याद किया था और लेट को लेट यानी चीता जब शिकार करके पे सो जाता है। लोपेरामाइड और डाइफिनाक्सिलेट, तो ये दोनों दवाएं जो है वो कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं। इसके अलावा ये जो है प्यूपिल को क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्ट करवाती हैं। जब भी इनकी कोई पॉइजनिंग आएगी तो प्यूपिल पिन पॉइंट होंगे, इस पे आगे मैं बात करूंगा। तो इसके अलावा जो इनका एक्शन है वो पल्मोनरी एडिमा को ठीक करती है। जो मॉर्फिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है पल्मोनरी एडिमा में। इसके अलावा एक और दवाई भी हम देते हैं जिसको हम लूप डाइयूरेटिक कहते हैं। तो ये हमें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। एक सबसे बड़ा आपको पता है, मॉर्फिन की दवाई शौकत खाना में सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये पेन किलर है बहुत बड़ी। अब आपको पता है कैंसर का टीका किस लिए यूज होता है? बच्चे को पता है कि कैंसर का टीका या ट्रामाल का टीका जिसमें ट्रामाडॉल होता है, ये किस लिए होता है? ये पेन किलर होता है। लेकिन एक बात आपको एज ए क्लिनिशियन मैं बता दूं कि बेटा जो हेडेक है इसमें इसका रोल नहीं है। मैंने हेडेक पे एक और भी वीडियो बनाई थी। ये हेडेक पे इसका रोल नहीं है, बल्कि इसका रोल जो है वो अगर बोन फ्रैक्चर हो, नेजल फ्रैक्चर हो, मसल एक हो, उस पर बहुत अच्छा रोल है। लेकिन हेडेक में NSAIDs आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हेडेक कंट्रोल ना हो रहा हो तो एंडोमेथासिन या वाल्प्रोइक एसिड बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। इसके बाद इनके मैं बता दूं कि रिसेप्टर 3 किस्म के होते हैं। एक म्यू रिसेप्टर होते हैं, यू को जैसे ऐसे लिखते हैं म्यू रिसेप्टर, और के रिसेप्टर होते हैं और डेल्टा रिसेप्टर होते हैं। अब म्यू का मैंने फार्मूला बनाया है
कि म्यू से MU म्यू उसके साथ आर आ गया था, यानी मर। अगर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कभी भी करवाएंगे तो म्यू रिसेप्टर करवाएंगे। और मैंने के का फार्मूला बनाया है KG किस। जो KG क्लास का बच्चा होता है उसको माँ किस करके भेजती है, तो के रिसेप्टर G से GAT में जो है ये रोल प्ले करते हैं, और S से जो है वो सिडेशन में रोल प्ले करते हैं। जब भी किन्स किसी को लगता है तो उसको नींद आना शुरू होती है, वो के रिसेप्टर से होता है। और डेल्टा से मैंने फार्मूला बनाया है डट, यानी टॉलरेंस जो डेवलप होती है वो डेल्टा रिसेप्टर से होती है। तो म्यू रिसेप्टर मर हो गए, के रिसेप्टर KG किस, और डेल्टा रिसेप्टर डट हो गए। तो ये हर साल MCQ आता है, इंशाल्लाह ताला ये MCQ आपका ठीक होगा। अब मैं जरा बात करता हूँ कि साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट ये है कि अगर ओवरडोज में चला जाए पेशेंट तो सीधा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। और कौन सी दवाई रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है? मेडुला ऑब्लांगेटा में रिस्पिरेटरी सेंटर को वो बेंजोडियाजेपिन है, जो बहुत ज्यादा ओवरडोज में, उनका जो है वो एंटीडोट फेंटानाइल है, और इनका एंटीडोट नेलेक्सोन है। तो मेरे पास एक दफा पेशेंट आया था, उसको बहुत पेन किलर था, अस्थमा का पेशेंट था, पेन उसका किन्स पे ठीक होना था, लेकिन मैंने उसको किन्स नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था वेंटिलेटर नहीं है। तो आपने याद रखना है कि रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। दूसरा, ये प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे अस्पताल में एक बच्चा लाया गया इमरजेंसी में जिसके प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड थे। बाद में एक पता चला एक डॉक्टर साहब को कि इसकी जो आया थी उसने उसको कोई ओपियाइड का नशा पिलाया था। तो ये आपको 2 याद हो गए। तीसरा, जब भी हम किन्स का टीका लगाते हैं साथ मैक्सालोन या मेटोक्लोप्रामाइड जिसको मोटिलियम कहते हैं वो भी साथ लगाते हैं, क्योंकि ये वोमिटिंग करवाते हैं, नाज़िया और वोमिटिंग करवाते हैं। और चौथा, ये स्फिंक्टर को टाइट कर देते हैं, तो इसलिए ये डायरिया का ट्रीटमेंट है, मोटेलिटी कम कर देते हैं। तो यूट्रस के जो होगा वो लेबर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और गाल ब्लैडर की भी कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, उसके बल्कि स्फिंक्टर उसके टाइट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो यूरिनरी रिटेंशन है और कॉन्स्टिपेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है बेटा, वो अगर रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो उसमें भी ये नहीं देने, कभी भी किसी को हेड इंजरी हो उसमें नहीं देने। और अगली बात मैं आपको बताऊं, टॉलरेंस और डिपेंडेंस। टॉलरेंस ये है कि जब एक बंदा किन्स लगा रहा है तो साल के बाद उसको एक किन्स से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2 लगाने पड़ेंगे। और डिपेंडेंस ये है कि जब वो मिस करेगा तो उसकी जान जो है वो तड़पेगी। वो कैसे होगा? उसको यानिंग होगी, मसल क्रैम्प होंगे, उसको फ्लैशिंग होगी, डायरिया होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, अब्यूजिव बिहेवियर होगा, चिड़चिड़ापन होगा। इसको कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। तो उसको जब तक ओपियाइड आप नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। तो ये सारे, और बाकी एक जो इम्पॉर्टेंट एक्शन था वो ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन किलर है तो ये एनेस्थीसिया में भी यूज होते हैं। तो लंबे अरसे की अगर कोई सर्जरी हो, 8 घंटे की, 6 घंटे की, जैसे कार्डियक सर्जरी है, तो ये एनेस्थीसिया का पार्ट होता है। तो इसके अलावा जो है इनकी ओवरडोज से जो है, मैंने आपको पहले बताया, एक तो बंदा बेहोश हो जाएगा, सिडेशन के रिसेप्टर करते थे KG किस। दूसरा, बेहोश होने के बाद उसका रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। तो इनका जो है अब इलाज कैसे है? अगर बहुत ओवरडोज में किसी को किसी ने नशा दे दिया तो बेटा मैंने आपको 3 एंटागोनिस्ट बताए थे, नेलेक्सोन, नालमीफीन और नेल्ट्रेक्सोन। अब हमारे पास यूज कौन सा होता है? हमारे पास नेलेक्सोन यूज होता है। ये 0.4 मिलीग्राम का टीका आता है और हमें 25 लगाने की इजाजत है। तो हम प्यूपिल्स को देखते रहते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो रिवर्स होती है। और जो नेल्ट्रेक्सोन है, जो एथानॉल का एडिक्ट है शराब का, उसमें उसका बहुत ज्यादा रोल है। और अगर कोई बिल्कुल नशाई हो जाए तो उसको आमतौर पे हम जो दवाई देते हैं वो हम मेथाडोन देते हैं या हम बपरीनार्फिन देते हैं, और लंबे अरसे पे इनका एक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी नशे की, हीरोइन वगैरह की एडिक्शन जो है वो कम से कम हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ताला पूरी फार्मा में इसी तरह लेक्चर बाय लेक्चर प्रेजेंट करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।